रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। आज सुप्रीम कोर्ट ने माइलस्टोन जजमेंट दिया है कि कुत्तों को हटाओ सड़कों से। जो नसबंदी जिनके कर भी दिए वो भी लगाम लगाएं जो कुत्ते खुलेआम घूमते हैं। साथ ही साथ हिंसक हो रहे हैं। साथ ही साथ जो बीच का मेरठ शहर है, बीच का एक्सीडेंट होते हैं, बड़े वाहन से अगर टक्कर हो तो गाय घायल भी होती है, उनके दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इन्हीं सारी चीजों को आज हमने जिलाधिकारी महोदय के सामने संज्ञान। पूरे मेरठ के 25 लाख 20-30 लाख जनता भुगत रही है। आप शास्त्री नगर मेडिकल से अगर आवाज उठाए तो परतापुर तक जाता है, परतापुर से बागपत रोड और गंगानगर से ले पल्लवपुरम तक है। ऐसे में एक एक जगह अगर कार्रवाई नगर निगम ना करे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नगर निगम पे भी बनता है कि नहीं? बिल्कुल 100% बनता है, 100% बनता है। जाएगा कोई ना कोई कंटेम्प्ट कोर्ट तो करेगा, क्योंकि हमारे सबसे भ्रष्ट और सबसे नकारा अगर कोई मेयर हुआ है तो मेयर साहब आलू वालिया। दोनों बार इन्होंने कोई काम नहीं करा। केवल हिंदू मुस्लिम नगर निगम ने नहीं कुत्तों पर कोई आश्रय स्थल बनाकर उसको यहाँ सड़कों से नहीं हटाया तो हम 100% सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। जिस तरीके से लगातार सुप्रीम कोर्ट अवैध निर्माण को लेकर सख्त है, अपने जजमेंट में उन्होंने 661/6 को ध्वस्त करने का आदेश दिया। कार्रवाई न होने पर कंटेम्प्ट के लिए लोकेश खुराना गए और कार्रवाई हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने माइलस्टोन जजमेंट दिया है कि कुत्तों को हटाओ सड़कों से। जो नसबंदी जिनके कर भी दिए वो भी वापस वहां न छोड़े जाएं। बहुत बड़ा निर्णय है। बहुत लोग कुत्तों के खतरनाक मूड से बहुत परेशान है। मेरठ में मोहनपुरी हो, शास्त्री नगर हो, जागृति विहार हो, हर इलाके में कुत्तों को लेकर एक दहशत और आतंक का भय व्याप्त है। कोई बच्चा रोड पर खेल नहीं सकता। अगर आप देर शाम या 8 बजे के बाद किसी मोहल्ले में, किसी गली में, जागृति विहार में, तो एक एक गली में 15-15, 20-20 कुत्ते एक साथ बैठे रहते हैं। अगर आप अकेले दबोचे गए तो सोचिए आपके हड्डी पंजर का भी हिसाब किताब नहीं गिना जाएगा। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जजमेंट आया है, उस पर मेनका गांधी ने बेशक एक सवाल खड़े किया कि 8 लाख कुत्तों को कहां रखेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुत्तों की वजह से बच्चों की या इंसानों की जान जाएगी? कुत्ते के चाटने से भी मौत हो रही है तो काटने की तो बात दूर है। ऐसे में आज मेरठ शिवसेना ने प्रदर्शन किया है कचहरी पे और ज्ञापन दिया है कि कुत्तों, बंदरों और आवारा जो बिना शेल्टर के जो गाय हैं उनको रोड से हटाया जाए। एक तो कुत्तों से खतरा भी बना हुआ है, गाय से एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। अब सीधे मुद्दे पर बात करने के लिए आ गए हैं प्रदेश शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के प्रदेश महामंत्री और प्रभारी धर्मेंद्र तोमर जी के पास, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शिवसेना किस रूप में कुत्तों को हटाए जाने के लिए क्या संघर्ष कर रही है, क्या आंदोलन करने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय को किस रूप में लेती है। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया, धन्यवाद। ये जो नरक निगम है मेरठ का, जी, उनसे तो कूड़ा तो संभला नहीं जाता जी। कूड़े जला के रखे हुए हैं जहाँ पे फेफड़े खराब हो रहे हैं दिल्ली वालों के। मेरठ में प्रदूषण का ग्राफ बढ़ा है। आज ही हमने जारी किया है कि कूड़ा जल रहा है वहाँ पे। 5 करोड़ एनजीटी ने पहले भी जुर्माना लगा रखा है, लेकिन नकारा नगर निगम का सिस्टम, मेयर, नगर आयुक्त सहित तमाम लोग मुख्य दर्शक बन के फेफड़े खराब होने के लिए, मरने के लिए छोड़ रहे हैं। अब बताइए, कुत्तों पे जो जजमेंट आया है, हम शुरुआत वहीं से करते हैं। आज आपने प्रदर्शन भी किया है, ज्ञापन भी दिया है, कुत्तों को रोड से हटाया जाना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए आप नगर निगम को कितना प्रेशर बनाएंगे? आपकी रणनीति क्या है? जहां तक नगर निगम की बात है, आज का हमारा प्रदर्शन भी नगर निगम के खिलाफ ही था। ठीक है, क्योंकि पूर्व में भी एक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी नगर निगम को, लेकिन उस गाइडलाइन पर नगर निगम द्वारा कोई काम नहीं किया गया। और गाइडलाइन थी कि जितने भी ये जानवर हैं इनको सड़कों से हटाया जाए। सड़कें आदमियों के चलने के लिए होती है, इंसानों के चलने के लिए होती है, जानवरों के लिए नहीं होती है। और उसी को एक गाइडलाइन बनाकर सारी नगर निगम के भारत की भेजा था, लेकिन हमारे मेरठ की नगर निगम के कानों पर जू तक नहीं रहेगी। इसलिए उसके कानों को खोलने के लिए आज हमने आवाज बुलंद की। हमने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और जिलाधिकारी के माध्यम से हमने कोशिश की कि नगर निगम के जो अधिकारी और कर्मचारी सोए हुए हैं वो जागे और इन कुत्तों पर लगाम लगाएं जो कुत्ते खुलेआम घूमते हैं। साथ ही साथ हिंसक हो रहे हैं। साथ ही साथ जो बीच का मेरठ शहर है, बीच का मेरठ शहर के जो घर हैं
वो पिंजड़े में तब्दील हो गए बंदरों के कारण। आदमी पिंजड़ों में रह रहा है और बंदर खुलेआम बाहर घूम रहे हैं। इसकी आवाज को भी हमने बुलंद किया। साथ ही बेसहारा गोवंश सड़कों पर रहता है। बहुत सारे गौपालक ऐसे भी हैं जो गायों का दूध निकालते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन नगर निगम के ही कर्मचारी उन गौपालकों पर कोई कार्रवाई नहीं करते। पैसे देके लेन देन होता है और छोड़ दिया जाता है। जबकि ऐसे गौपालकों पर जो गायों को छोड़ देते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर सख्त मैं भी यही कार्रवाई कहता होनी हूं। चाहिए। जी बिल्कुल, सख्त कार्रवाई जिस दिन होगी उनकी गायों को जब्त कर लिया जब्त कर जाएगा, लो, बेच दो। छोड़ा नहीं जाएगा। सॉक्शन कर दो, तो बेच ये दो, गाय छोड़ो मत। गौपालकों की गाय सड़कों पर दिखाई नहीं देंगी। सड़कों पर गंदगी तो होती है, गायें घायल भी होती हैं और गायों से इंसान भी घायल होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि बड़े वाहन से अगर टक्कर हो तो गाय घायल भी होती है, उनके दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इन्हीं सारी चीजों को आज हमने जिलाधिकारी महोदय के सामने संज्ञान दिया है और यहाँ से आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी। हमने उनसे भी कहा कि आपका जो कार्यालय है ये भी एक पिंजड़े में तब्दील हो गया है। उनका भी कार्यालय पिंजड़ा की तरह बना हुआ था और यही कारण है कि शहर के पिंजड़ा उन्होंने भी इसलिए बनाया कि कचहरी में बहुत सारे बंदर, इसीलिए डीएम साहब भी पिंजड़े के अंदर बंद है। नागरिकों को भी बंद कर रखा है, लेकिन जिलाधिकारी साहब को सोचना चाहिए कि उन्हें पिंजड़े में जिलाधिकारी महोदय को नहीं रहना है, इंसानों को नहीं रहना है, इन बंदरों को रहना है, इन कुत्तों को रहना है और वो बेसारा गौवंश को रहना है। बंदरों का आतंक तो पुराने शहर में एक तरफ मान सकते हैं, लेकिन कुत्तों का आतंक तो पूरे मेरठ के 25 लाख 20-30 लाख जनता भुगत रही है। आप शास्त्री नगर मेडिकल से अगर आवाज उठाए तो परतापुर तक जाता है, परतापुर से बागपत रोड और गंगानगर से ले पल्लवपुरम तक है। ऐसे में एक एक जगह, एक एक गली गली में, जगती बिहार में एक दिन में गया, एक गली में घुसने की कोशिश किया, वहां 20 कुत्ते एक साथ बैठे थे और एक ने चिल्लाया तो सब ऐसे अटैक कर रहे थे तो किसी तरह जान बचा के मुझे भागना पड़ा। सवाल है कि क्या मेरठ के नकारा सिस्टम नगर निगम से उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पालन करवा लेगी? पहले मैं आपको बता दूं, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि वास्तव में यही चीज है और आप तो बचे आए। रोज इतने नागरिकों को ये हिंसक कुत्ते काट रहे हैं कि प्यारे लाल शर्मा जो सरकारी अस्पताल है उसमें रेबीज के इंजेक्शन रोज खत्म हो रहे हैं। यानी कि रोज रेबीज के इंजेक्शनों का खत्म होना ये दर्शाता कि कितनी बड़ी संख्या में हिंसक कुत्ते काट रहे हैं। और लोगों को रेबीज के इंजेक्शन लगवाने के लिए जीटीबी दिल्ली भेजा जा रहा है। मेरे ही मित्र की बच्ची को कुत्ते ने काटा, वो जीटीबी लेके गया। कल भी एक और मित्र थे, उनके बच्चे को काटा, वो भी जीटीबी गए। बहुत तो प्राइवेट भी लगवा रहे होंगे। प्राइवेट लग रहे हैं, वो अलग लग रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कुत्तों से कितना हिंसक मेरठ हो गया है। अब बेलगाम डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के मकान की गली के बिल्कुल पीछे और 15-20 कुत्तों का मैंने फोटो जारी किया है। राज्यसभा सांसद है हमारे, वरिष्ठ नेता है भाजपा के, और कुत्तों पर लगाम शायद वो भी नहीं लगा पा रहे हैं। वो भी बचकर निकलते हैं, गाड़ी में बैठ के निकल जाते होंगे शायद, या कुत्ते उन्हें पहचानते होंगे, हमें ना पहचानते। ये तो गारंटी है कि मंगल पांडे नगर, जागृति विहार, शास्त्री नगर 8 बजे के बाद कोई बाइक से सफर करके गली में, अनजान गली में कहीं रिश्तेदार के जाके दिखा दे। मैं तो खैर पत्रकारों घूमता हूँ, भोगी भी हूँ, तो आपको भी लगता है, क्या आपको लगता है कि अगर कार्रवाई नगर निगम ना करे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नगर निगम पे भी बनता है कि नहीं? बिल्कुल 100% बनता है, 100% बनता है। जाएगा कोई ना कोई कंटेम्प्ट कोर्ट तो करेगा, क्योंकि हमारे नगर निगम में सबसे भ्रष्ट और सबसे नकारा अगर कोई मेयर हुआ है तो मेयर साहब आहलूवालिया हुए। दोनों बार इन्होंने कोई काम नहीं करा, केवल हिंदू मुस्लिम के मामले में वोट पाकर गद्दी पाली। काम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो अधिकारी आता है, नगर आयुक्त आता है, उसको और अपने जैसा बना लेते हैं, भ्रष्ट बना लेते हैं। खुद तो भ्रष्ट है ही, लेकिन नगर आयुक्त को और भ्रष्ट बना लेते हैं। मेरठ की जनता सोई हुई है, मेरठ की जनता को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उनके नकारेपन का कारण है कि एक और चीज नगर निगम ने की है कि पूरे महानगर के हाउस टैक्स 5 गुना बढ़ा दिए। आप नकारा रूप बैठे हो, आप कानून बनाने के लिए नगर निगम बैठे हो, आपके पार्षद कानून बनाने के लिए बैठे हैं। आपने जब चुनाव लड़ा था, आप कहते थे कि हाउस टैक्स हाफ और जल टैक्स माफ, लेकिन आपने हाउस टैक्स को 5 गुना कर दिया और जल टैक्स को 2 गुना कर दिया। और आप कानून नहीं बना पाए। बोर्ड की मीटिंग में कानून बनना चाहिए था, हाउस टैक्स हाफ होना चाहिए था, लेकिन हाउस टैक्स 5 गुना हो गया। इसका मतलब आप नकारा है, भ्रष्ट है, और आपके कारण जनता मारी मारी फिर रही है और जनता आपको माफ नहीं करेगी और कभी जिंदगी में आपको गद्दी नहीं मिलने वाली है। आपको 2 बार हिंदू मुस्लिम के नाम पर मिल गए, आपने दोनों बात बेकार कर दिए। लोहिया नगर में
जहरीला धुआं निकल रहा है जिससे लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं। रोज आग लगी, अभी भी आप बराबर में देख रहे हो आग जी, लगी जी। और आज भी मैंने जारी किया है और लिखा है कि नगरायुक्त जगो, मेयर जगो, जनप्रतिनिधि जगो, लोग शास्त्री नगर, लोहिया नगर, जागृति विहार सहित तमाम इलाकों में जहरीला धुआं लेने को मजबूर है। फेफड़ा खराब हो रहा है। दिल्ली की तरह डेथ वार्निंग जारी हो गई है। अगर इस तरह की क्रियाएं हो रही है और जहरीला धुआं के कारण लोग बीमारी को कैंसर हो रहे हैं, कैंसर हो रहा है, बीमारी पाल रहे हैं, तो इसके लिए आपका नगर निगम जिम्मेदार है। और जो हवा इधर की चल रही है, जो शहर की हमारे तरफ की। जनप्रतिनिधि वहां भेजेगा, चाहे वो पार्षद हो चाहे मेयर हो, ये सब जिम्मेदार है। अगर ये अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा ये भी तो सकते एनजीटी का आदेश तो क्यों मैं तो लेना है? चाहूंगा कि ये तुरंत इस्तीफा भाई, दे। आग लगाया तो एनजीटी ने कहा है किसी कूड़े में आग नहीं लगाना। लेकिन उल्लंघन हो रहा है। नगर निगम आंखें बंद करके बैठा। नगर निगम को एक चाहिए, बार नहीं 10 बार हम चला चुके भाई आग लगने की घटना। इस जगते क्यों नहीं? नगर निगम को ना मेयर चला पा रहे हैं, ना सभासद चला पा रहे हैं। नगर निगम को चला रहे हैं ठेकेदार, और ठेकेदारों से पैसा मिल रहा है, पैसे ले रहे हैं। टूटी सड़कें तोड़ी जा रही हैं, सही सड़कों को तोड़ा जाता है फिर बनाया जाता है। ये काम चल रहा है, सड़कें तोड़ो और बनाओ, सड़कें तोड़ो और बनाओ, और कोई काम नहीं हो रहा। ठेकेदार फल फूल रहे हैं, अधिकारी फल फूल रहे हैं, हमारे मेयर साहब फल फूल रहे हैं, और जो भी क्षेत्रीय सभासद है वो फल फूल रहे हैं। नगर निगम इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा। सड़कें, सही सड़कों को तोड़ो और बनाओ, इस अभियान में लगा हुआ है। इसके अलावा नगर निगम ने कोई काम नहीं किया। एक चीज और, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर शिवसेना क्या कुत्तों पे अगर 1 हफ्ते 10 दिन 20 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर फिर से सड़क में उतरेगी कि नगर या कंटेम्प्ट करने कुछ बिल्कुल प्लानिंग हो बिल्कुल सकता है? बिल्कुल 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 हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर नगर निगम ने जागरूक नागरिक बनिए, पार्टी बनिए, अब जाइए। नगर निगम ने नहीं कुत्तों पर कोई आश्रय स्थल बनाकर उसको या सड़कों से नहीं हटाया तो हम 100% सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बिल्कुल। कोर्ट का और काम जहरीला धुआं जो बिल्कुल। लोहिया नगर में आग लगा देते हो उस पे भी आप लोग सख्त होइए। सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन के लिए भी कहा है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दिल्ली को भी इसकी फटकार लगी, लेकिन दिल्ली की फटकार के साथ साथ मेरठ भी उसी श्रृंखला में बढ़ रहा है। मेरठ में जहरीला धुआं चारों तरफ फैल रहा है, उससे बीमारियां फैल रही है, कैंसर फैल रहे हैं। कई गांव हमारे कैंसर युक्त हो गए। अरे काजीपुर मैंने और कई दर्जन लेकिन कैंसर के शिकार नगर हुआ। निगम सुनने को तैयार नहीं है, तो इसलिए नगर निगम के अधिकारी, मेयर, सभासदों सबको कंडेम ऑफ कोर्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। भैया जो काम पत्रकार देख रहे हैं, जो काम जनता देख रहे हैं, वो तुम नगर आयुक्त और ये मेयर और तमाम लोग क्यों नहीं देखते भाई? जहरीला धुआं वहां लोहिया नगर में आग लगा रखा है, एनजीटी के आदेश के सीधे उल्लंघन है, लोग मर रहे हैं, हवा चल रहा है, शास्त्री नगर, जागृति विहार, लोहिया नगर, तकसीला कॉलोनी के लोग जहरीला धुआं ले रहे हैं। आप लोग मजाक समझे हुए हैं नगर निगम में बैठ के। अरे जहरीला धुआं को खत्म तो करो भाई, जानलेवा है, मर जाएगा आदमी, फेफड़ा खराब हो जाएगा। लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या आप लोग का नेटवर्क नहीं है कि लोहिया नगर में आग लगा हुआ है? अभी भी बदलिए, समय है, नहीं तो जनता बदल देगी। नमस्कार। धन्यवाद। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।